नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों की। बने रहिए अंत तक मेरे साथ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन जी को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सत्येंद्र जैन जी ने करीब 2 साल जेल में बिताए, जबकि जांच एजेंसियां उन पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि लंबे समय तक जांच और कानूनी प्रक्रिया चलने के बावजूद यदि आरोप सिद्ध नहीं हो पाए तो किसी व्यक्ति की छवि और राजनीतिक जीवन को हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी। ममता बनर्जी जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे पीटा गया, लात मारी गई और सीसीटीवी बंद कर दिया गया। उनके इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने चुनावी प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष माहौल की मांग की है। संजय सिंह जी ने देश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव हारने का मतलब यह नहीं होता है कि जीतने वाला हिंसा पर उतर आए। लोकतंत्र में असहमति और राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती। संजय सिंह जी ने ममता बनर्जी पर कथित हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह बेहद चिंताजनक है और देश में लोकतांत्रिक मूल्य पर हमला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथित गुंडागर्दी का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर संघर्ष तेज करके दिया जाएगा। संजय सिंह जी ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, भारी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों के जरिए चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की गई। संजय सिंह जी ने यह भी कहा कि मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके मुताबिक यदि लोकतंत्र में संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए होने लगे तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यही लोकशाही है तो फिर तानाशाही क्या है। संजय सिंह जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिक लगाए, लेकिन मोदी सरकार ने ममता दीदी से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिक लगा दिए। यह चुनाव था या तमाशा। उन्होंने सवाल उठाया कि लोकतंत्र के महापर्व में इतनी बड़ी सैन्य जैसी तैनाती आखिर किस संदेश को दर्शाती है, सुरक्षा या सत्ता का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में जल जीवन मिशन की हकीकत सवालों के घेरे में। थोड़ी सी आंधी ने ही विकास के दावों की परतें उधेड़ दी हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी हवा के झोंके में ही लटक गई, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता और पूरे प्रोजेक्ट की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब योजनाओं का पैसा जनता तक पहुंचने की वजह भ्रष्टाचार और कमिश्नरी खोरी की भेंट चढ़ जाए तो विकास की नींव कमज़ोर होना तय है। यह सिर्फ एक पानी की टंकी का मामला नहीं, बल्कि उन दावों की पोल है जो ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर नज़र आते हैं। सवाल साफ है, क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है? जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाली योजनाओं में जवाबदेही तय होना चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर जनता की ज़िंदगी से खिलवाड़ कब तक? उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के सुल्तानपुर घुंगरी निवासी अनुराग यादव जी पर 26 अप्रैल को हुए कथित मामले का अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के कई दिन बाद जाने के बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिलने और आरोपियों पर कार्रवाई में देरी को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके। अब सबकी निगाहें प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है कि अनुराग यादव को न्याय कब मिलेगा और दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। बरेली में एक और जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पानी की टंकी गिरने की घटना ने प्रशासनिक कार्यशैली और निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 4 वर्ष पहले
3.62 करोड़ की लागत से बनाई गई यह टंकी अचानक भरभरा कर ढह गई, जिससे आसपास मौजूद कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों को कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद यदि निर्माण कार्य इतनी जल्दी धराशायी हो जाए तो यह सीधे तौर पर गुणवत्ता में लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर मामला जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? राजधानी लखनऊ में जर्जर और असुरक्षित पानी की टंकियां आमजन, खासकर मासूम बच्चों के लिए गंभीर खतरा बनती नजर आ रही हैं। कई स्थानों पर पानी की टंकियों के आसपास ना तो कोई सुरक्षा के लिए गेट लगाए हैं, ना बाउंड्री वाल बनाई गई है और ना ही किसी भी प्रकार की निगरानी व्यवस्था दिखाई देती है। ऐसे में ये स्थान हादसों पर खुला न्योता दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता विनय पटेल जी ने जानकारी देते हुए बताया है कि बसंत कुंज लखनऊ क्षेत्रवासियों की समस्याओं के समाधान और जन सुनवाई के उद्देश्य से 10 मई रविवार शाम 3:30 बजे एक विशेष जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ब्लॉक 16 के सामने स्थित पार्क में पहुंचकर स्थानीय नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान पर चर्चा करेंगे। पार्टी की ओर से क्षेत्र के सभी निवासियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी बात रखने और जनहित के इस संवाद को सफल बनाने की अपील की गई। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर आमजन और छोटे कारोबारियों की चिंता गहराती जा रही है। कॉमर्शियल गैस, कोयला और ईंधन से जुड़ी बढ़ती लागत का असर अब सीधे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और छोटे व्यवसायियों पर दिखाई देने लगा है। चाय नाश्ते की दुकानों से लेकर छोटे होटल, रेस्तरां और घरेलू खर्च तक हर स्तर पर महंगाई का दबाव महसूस किया जा रहा है। छोटे कारोबारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती लागत के कारण उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और मुनाफा कम होता जा रहा है। वहीं आम परिवारों के लिए घरेलू बजट संभालना चुनौती बनता जा रहा है। सामाजिक आयोजनों और ज़रूरतों पर भी महंगाई का असर साफ नज़र आ रहा है, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। राजधानी लखनऊ स्थित KGMU में एक मरीज की मौत के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही और जरूरी चिकित्सा संसाधनों की कमी के आरोप लगाए हैं। इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की उपलब्धता, आपातकालीन व्यवस्थाओं और मरीजों की समय पर उपचार मिलने की स्थिति पर बहस छेड़ दी है। आम लोगों का कहना है कि प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों में अगर मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो यह स्थिति चिंताजनक है। राजधानी लखनऊ के KGMU में भीषण गर्मी के बीच मरीज और उनके तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में कई वार्डों में कूलर और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था न होने के आरोप सामने आए हैं, जिसके चलते मरीजों को राहत के लिए खुद इंतजाम करने पड़ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में अस्पताल जैसी जगह पर बुनियादी सुविधाओं की कमी गंभीर चिंता का विषय है। इलाज के लिए आने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को दवाइयों के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस स्थिति ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी दावों के पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगरा में स्मार्ट मीटर को लेकर जनता का आक्रोश खुलकर सामने आया है। बढ़े हुए बिजली बिलों और स्मार्ट मीटरों को लेकर लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में लोग का आरोप है कि विकास के नाम पर स्मार्ट मीटर लगाकर आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उनका कहना है कि बिजली उपभोक्ता लगातार बढ़ते हुए बिलों और मीटर की कार्यप्रणाली से परेशान है, जिससे लोगों में भारी असंतोष है। जनता का कहना है कि उन्हें सुविधाओं के नाम पर बोझ नहीं बल्कि पारदर्शी व्यवस्था चाहिए। आगरा की सड़कों पर दिख रहा है यह विरोध सरकार की नीतियों के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश का संकेत माना जा रहा है। जनता की मांग स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही मनमानी बंद हो और उपभोक्ताओं को राहत दी जाए। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ता विरोध अब जन आंदोलन का रूप
लेता जा रहा है। फिरोजाबाद में महिलाओं ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। नाराज महिलाओं ने स्मार्ट मीटर हटाकर बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का घरेलू बजट बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। फतेहपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर जनता का आक्रोश खुलकर सामने आया है। बढ़ते हुए बिजली बिलों और स्मार्ट मीटर को लेकर नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद की है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बिजली व्यवस्था में सुधार के नाम पर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान हैं, जिससे घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। आम उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के बजाय सरकार जमीनी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। फतेहपुर की सड़कों पर उमड़ा यह जन आक्रोश सरकार के प्रति बढ़ती नाराजगी का संकेत माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हृदय चौधरी जी की उपस्थिति एवं जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता मुहिम राज्यपाल महोदय जी को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव जी की उपस्थिति एवं जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव जी की नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बुंदेलखंड प्रांत अध्यक्ष विवेक जैन जी की उपस्थिति एवं जिला अध्यक्ष हरदयाल सिंह जी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और राज्यपाल महोदय जी को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। सिद्धार्थनगर जनपद में स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ते विरोध के बीच आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बौद्ध प्रांत अध्यक्ष इमरान लतीफ़ जी की उपस्थिति एवं जिला अध्यक्ष जलाल अहमद चौधरी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर को जनता के साथ लूट बताते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इस दौरान कार्यकर्ता ने महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में स्मार्ट मीटर को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का आक्रोश खुलकर सामने आया। प्रदेश प्रवक्ता अतीर हुसैन जी की उपस्थिति एवं जिला अध्यक्ष सचिन कुमार जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था को आम जनता पर अतिरिक्त बोझ बताते हुए इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय जी को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में स्मार्ट मीटर को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रुहेलखंड प्रांत अध्यक्ष मोहम्मद हैदर जी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए इसे आम जनता पर आर्थिक बोझ बताया। इसके महामहिम राज्यपाल महोदय जी को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सौंपा गया। इस अवसर पर जिला महासचिव शिव कुमार रॉय सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में स्मार्ट मीटर को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। जिला अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए स्मार्ट मीटर की व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल दिया। मैं दर्शन शर्मा आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।